गार्डन में बैठे हुए थे सभी। एक सिंगल स्टूडेंट, 5-7 बच्चों की तो मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन हर कोई दिखाने के लिए पढ़ाई कर रहा है। कोई टीचर आपके यहाँ से गुजर रहा है तो आप पढ़ाई कर रहे हो। टीचर जैसे ही आपकी नजरों से साइड हुआ वैसे ही दुर्घटना घटी। तुम्हें शर्म भी नहीं आती बेटे? तुम हमें दिखाने के लिए पढ़ रहे हो। तुम्हें हमें दिखाने के लिए थोड़ी ही पढ़ना है, तुम्हें खुद के लिए पढ़ना है, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने के लिए पढ़ना है। वो पैसे लगाते हैं भाई, तुम सुबह से लेके शाम तक 10 रुपए लेके आ जाओ, तुम्हें पता चलेगा पढ़ाई की क्या कीमत है, पैसों की क्या कीमत है। एक जमींदार आदमी, क्या सभी के पेरेंट्स जॉब पे हैं? यहाँ पे नहीं है, सभी के पेरेंट्स जॉब नहीं करते हैं। कितने परिवार यहाँ पे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स बेचारे खेती करते हैं, माँ हाउस वाइफ है, कोई भैंस रखता है, दूध बेचता है, पता नहीं कैसे कैसे अपने खर्चे निकालते हैं। मे भी ऐसे भी परिवार है जो 10 से 15 हजार की नौकरी में, 5-7 हजार की नौकरी में अपना पूरा घर खर्च निकाल देते हैं, और वो यहाँ पे कर रहे हैं 10,000 12,000 रुपए तुम्हें हॉस्टल की फीस इसी दिन के लिए। इसीलिए ना कि तुम पढ़ाई करो, मेहनत करो, ताकि जीवन में आज जो जिस मुकाम पे वो है, जहां वो दुखी हो रहे हैं वहां तुम दुखी ना हो। बेटे, तुम्हारे पेरेंट्स ही हैं जो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। इवन घर में तुम्हारे काका हैं, ताऊ हैं, और भी फैमिली है। जिस दिन पेरेंट्स नहीं होंगे ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा। तुम्हारे 3-4 जो तुम्हारे आपके पेरेंट्स हैं, वो 3-4 भाई हैं सपोज करो, और हैं भी काफी बच्चे के पेरेंट्स है, काका ताऊ सबके घर में है। अब देखो एक बार वहां पे तुम्हारे सपोज करो आपके पापा की जॉब है, और बाकी जो आपके काका हैं, ताऊ हैं, उनकी जॉब नहीं है। आप उनका देखो एक बार स्टैंडर्ड, और आप अपने घर का स्टैंडर्ड देखो, आपको अंतर पता चलेगा कि क्या है। एक पढ़े लिखे और जो कमा रहा है, उनके बच्चों का स्टैंडर्ड, उनकी फैमिली का स्टैंडर्ड, उनके घर का स्टैंडर्ड, यहाँ तक कि रहना सहना सब कुछ डिफरेंट होता है। अब तुम देख लो तुम्हें लाइफ में क्या करना है। तुम हमें दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, टीचर्स को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो। अब घर पे कितने तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे हैं, कितने बच्चों के जो आधे से ज्यादा तो अनपढ़ मिलेंगे, और कुछ आता भी है। बेटा, उनके टाइम पे पढ़ाई ऐसी होती थी, 10वीं 12वीं उन्होंने की हुई है। आजकल पढ़ाई अलग हो गई है, तो वो नहीं पढ़ा पाते हैं। बहुत से पेरेंट्स हैं, अब तुम जैसे पेरेंट्स सामने से आता है बे बोलना शुरू कर देते हो, तुम उन्हें दिखाने के लिए पढ़ रहे हो। पेरेंट्स को लगता है कि भाई हमारा बच्चा तो 2 घंटे से कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा है। क्या तुम्हारी अंतरात्मा को पता है ना इस बात का? क्या तुमने 2 घंटे सीरियसली पढ़ाई की है? जब शाम को बिस्तर पे लेटते हो ना, उस टाइम पे अपनी अंतरात्मा से पूछो तुमने कितनी मेहनत की है आज सारे दिन में। तुम्हारे सुबह तुम 5 बजे उठे और तुम रात को 10 बजे बिस्तर पे जा रहे हो। नहीं तो सोना तो सबको अच्छा लगता है बेटा, रेस्ट सबको अच्छा लगता है, लेकिन हमारे साथ अगर तुम जग रहे हो 5 से रात के 10 बजे जब कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट भी तो दिखना चाहिए, तभी तो उस मेहनत का फायदा है। हाँ, और देखो, जब तक हम प्रेशर करते रहेंगे, उधर से पेरेंट्स प्रेशराइज करते रहेंगे, तब तक पढ़ाई नहीं होती है। प्रेशर से कभी कोई चीज नहीं होती है। पढ़ाई तब होगी जब तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी, जब मन कर्म वचन तुम्हें तीनों झंझोर के रखेंगे ना कि भाई तुझे पढ़ना पड़ेगा, लाइफ में सक्सेस होना पड़ेगा, तब जाके तुम मान के चलो कहीं सक्सेस है। हम भी तो इतनी होते थे कभी, आज देखते ही देखते हम इतने बड़े हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। कभी मैं भी तुम्हारी तरह स्कूल में जाती थी, हमारे पेरेंट्स भी हमें बोलते थे, आज हमें याद आती हैं वो चीजें। और अभी सभी पेरेंट्स के होटल में खा रहे हो बेटा। जब खुद कमाओगे ना, अब हम खुद कमाते हैं, हमें पता है पैसे की वैल्यू क्या है, एक एक पैसा कैसे कमाया जाता है। मानते हो इस बात को? तो अपनी शिद्दत के साथ पढ़ाई करो। अगर 8 घंटे दिन में पढ़ाई कर रहे हो ना, यूटिलाइज करो उन 8 घंटों को। तुम्हें अपना एक एम, एक टारगेट सेट करना है कि भाई हमें मेहनत करनी है और हमें इस मुकाम पे पहुंचना है, और मैं जब तक पे नहीं हटूंगा, जब तक मुझे ये मेरा मुकाम नहीं मिल जाता, मैं इसको हासिल नहीं कर लेता। जो IAS बनते हैं वो कई अदर प्लेनेट से थोड़ी ना आते हैं, वो भी तुम में से ही तो बनते हैं वो बच्चे। लेकिन जब तुम सो रहे होते हो, उन बच्चों ने मेहनत की है, पढ़ाई की है, 16 18 घंटे जाग के। जब तुम दिन में सो रहे हो, रात को सो रहे हो, तब कितने लाखों हजारों बच्चे ऐसे जो बराबर में मेहनत कर रहे हैं। परमात्मा भी तो देख रहे हैं तुम्हारी मेहनत कितनी है। एक होता है आई कैन डू इट,
एक होता है आई विल डू, दोनों में बहुत फर्क है। कमजोर कोई नहीं होता, कमजोर कोई नहीं है यहाँ पे। कहीं तुम सोचो कि मैं कमजोर हूं, नहीं। खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेके आओ कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हो सकता है कि उस बच्चे को आज 1 घंटे में सारी चीजें लर्न हो रही है, आपको 2 घंटे लग रहे हैं, तो आप 6 महीने ये रूटीन फॉलो कर लो ना, 2 घंटे वाला। 7वें महीने आप देखना कि वो अगर वो 1 घंटे में पढ़ाई कर पा रहा था, तुम आधे घंटे में कवर कर पालोगे। बट उसके लिए भी तो आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम ही नहीं दोगे तो कैसे होंगी वो सारी चीजें? हो जाएंगी फिर। तो बेटे, आपके पेरेंट्स आपके थ्रू अपने खुद के भी सपने पूरे कर रहे हैं, तो प्लीज उनके सपने पूरे करने के लिए और अपने सपने पूरे करने के लिए पढ़िए। और उनके अलावा जब आप सक्सेस हो जाओगे ना, जीत जाओगे, यहाँ पहुंच जाओगे, आप देखना सबसे ज्यादा खुशी उस दिन उन्हीं को होएगी, वरना कोई खुश नहीं है। आज की जो दुनिया है ना, कोई खुश नहीं है किसी के लिए। इवन सगे बहन भाइयों में भी कंपैरिजन आ जाता है, कहीं ये ज्यादा कर ले, कहीं मैं ज्यादा कर लूं, या मैं पीछे ना रह जाऊं। लेकिन अगर पेरेंट्स के 10 बच्चे हैं ना बेटे, तो वो 10 को अपने से ऊपर देखना चाहते हैं। तो प्लीज आज से अपना डिसाइड करो, अपना एक एम बनाओ कि हमें मेहनत करनी है। हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें खुद के लिए मेहनत करनी है, कुछ पाने के लिए मेहनत करनी है, कि आने वाले जब 10 साल बाद जब हम बड़े होंगे ना, तब हमारे सामने एक ऐसा मुकाम हासिल हो कि सामने से जा रहे बंदे ये कहे कि इस बच्चे को देखो, इसने कभी मेहनत की थी और आज देखो ये क्या है। करोगे सभी मेहनत? पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस? थैंक यू सो मच।